नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में बात करूंगा ग्रीडी अप्रोच के बारे में। तो नाम आपने सुना होगा, बहुत शानदार आइडिया है। एक बार वीडियो के चैप्टर्स आपको जल्दी से दिखा देता हूं। तो सबसे पहले समझेंगे जो सोशल इमेज है ग्रीडी की, लालच बुरी बला है। तो कैसे वो हमारे जो ग्रीडी अप्रोच है उससे डिफरेंट है, क्या आइडिया है, एग्जैक्ट फिलॉसफी क्या है ग्रीडी अप्रोच की, क्या ग्रीडी हमेशा काम करता है या कभी कभी ग्रीडी फेल भी हो सकता है। अल्टीमेटली सारा एनालिसिस करने के बाद क्या कंक्लूजन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करूंगा अप्रोच को पूरी शानदार तरह से समझाने के लिए। एंड फाइनली देयर विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन ग्रीडी पर। ये पहला और आखिरी वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से फर्दर कंटेंट लेके आते रहने के लिए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह की बचपन से बहुत सारी कहानी आपने देखी और सुनी होंगी, लालच बुरी बला है और अलग अलग पंचतंत्र की कहानियां। अब मैं बोलता हूं कि स्टेटमेंट तो सही लिखा है, इतने सारे लोगों ने सोच के लिखा है, बट ये थोड़ा सा जनरलाइज स्टेटमेंट लिख दिया। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंडीशनल है सर, ये स्टेटमेंट कंडीशनल है। तो यहाँ मैंने तो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। अगर बात समझें, फॉलो कर पा रहे तो बताइएगा। तो मैं बोल रहा हूँ सर, लालच बुरी बला है, नो डाउट मैं मानता हूं, बट अगर बुरे काम के लिए की गई है तो इट वॉज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। हालांकि पॉइंट ये है कि कोई अच्छे काम के लिए लालच करता है क्या? मैं आज 2 किताब ज्यादा पढ़ लेता हूँ, किसी को पानी पिला दूं, किसी की मदद कर दूं, ऐसा होता नहीं। तो लिखने वालों को लगा होगा यार ये नालायक है, हमेशा लालच खराब काम के लिए करेंगे, तो लेट्स जनरलाइज इट, ऐसे लिख देता लालच बुरी बला है। बट हियर विल अंडरस्टैंड कि नहीं, लालच इन जनरल बुरी बला नहीं है। अगर बुरे काम के लिए किया जाए तो बुरा है। कैसे समझाने की कोशिश करता हूं, पहले समझते हैं ये ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी आइडिया है क्या। देखिए, ग्रीडी अप्रोच और ग्रीडी एल्गोरिथम जो टर्म हम यूज करते हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का नाम नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए नैपसैक प्रॉब्लम है या हाफमैन कोडिंग है, ये सब अलग अलग एल्गोरिथम्स होता है ना, किसी भी काम को करने का एक तरीका, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। ग्रीडी अप्रोच एक आइडिया है, एक विचारधारा है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट होना एक विचारधारा है। चाइना है, रशिया है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो इस आइडिया पर काम करते हैं, है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे ग्रीडी एक अप्रोच है, एक आइडिया है, और बहुत सारे एल्गोरिथम उस अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, ये सारे बेलमन फोर्ड नहीं, डिजकास्त्रा है, प्रिम्स है, क्रुस्कल है, हाफमैन कोडिंग, नैपसैक प्रॉब्लम, बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले वीडियोस में मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। ये सब ग्रीडी अप्रोच पे, ग्रीडी विचारधारा पे काम करते हैं। तो जिस तरह सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्योर, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के एक तरीके हैं, एक आइडिया है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक उसी तरह ग्रीडी एल्गोरिथम भी एक आइडिया है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जो स्पेशली कहाँ यूज होती है, स्पेशली यूज होती है सर ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम पे। लुक एट दिस, ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम क्या है? ये उस नेचर की प्रॉब्लम होती है जहां पर यू हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, लाइक अगेन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ ना, एक नोड से किसी नोड तक का डिस्टेंस निकालना। सवाल ये नहीं है कि रीचेबल है कि नहीं, डिस्टेंस है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आपका काम है वो रास्ता चुन के दिखाना जिसका कॉस्ट मिनिमम हो, है ना। अगर खर्चा है तो मिनिमम प्रॉफिट होगा। हम जैसे बात करते हैं नैपसैक प्रॉब्लम की, तो उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को ऑप्टिमल मानेंगे जो मैक्सिमम होगा। तो जहां पर मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल हों और हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना हो, आइदर द मिनिमम और द मैक्सिमम, उस एरिया में ये अच्छा काम करते हैं आउट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पे आगे बात करेंगे। कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर में कॉन्स्टेंट लगा देते हैं कि जो नैपसैक है, आगे बात करेंगे इसकी, ये इसका मैक्सिमम वेट फॉर एग्जांपल 50 किलो होना चाहिए, 50 केजी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में रहते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन जनरेट करने की कोशिश करना, ये आइडिया है ग्रीडी एल्गोरिथम का। इधर ग्रीडी काम करता है। अब अगर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कराऊं आपको, आइडिया से कि ये है क्या। देखिए, ग्रीडी एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम दैट फॉलो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूरिस्टिक ऑफ मेकिंग लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेज विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग ग्लोबल ऑप्टिमा। ये इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या कि एक साथ पूरी प्रॉब्लम को परफेक्टली सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, लोकली फिलहाल जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नजर आता, फिलहाल जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, पहले उसको चूज कर लेते हैं। क्या ये जरूरी है कि वो बाद में जाके ग्लोबली भी प्रूफ हो कि ये बेस्ट आइडिया था? जरूरी नहीं है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोकल सॉल्यूशंस बाद में काम ना करें, बट ये कहता है यार अगर मैं पूरा सोचना शुरू करूंगा ना, तो इतना स्लो हो जाएगा, इतना टाइम ज्यादा लगेगा कि दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ग्रीडी बोलता है
जो लोकल सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है उसमें जो बेस्ट है वो पिक करो, फिर आगे बढ़ो। आगे की आगे देखने वाले हैं, प्रॉब्लम को पूरा स्टडी नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, मैंने ऐसा एग्जांपल लेने की कोशिश की, सपोज देयर इज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। अब एक आइडिया तो कि नहीं नहीं, या तो बनेंगे तो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, वरना आईआरएस भी नहीं बनेंगे। एक आइडिया तो ये है, और बहुत सारे लोग इस तरह से काम करती भी, सक्सेसफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ लोग आपने देखा होगा क्या, वो पोस्ट चेंज करते रहते हैं। आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कहीं बैंक का पेपर दिया, सिलेक्शन हो गया, पहले बैंक में चले गए, फिर किसी और डिपार्टमेंट में चले गए, फिर पीसीएस बन गए, धीरे धीरे करके समहाउ दे ट्राई टू गेट अप टू आईएएस। बट वो लोकल सॉल्यूशन पहले देखेंगे, जब उस पर काम कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ग्रीडी का कुछ ये वाला आइडिया, लोकल सॉल्यूशन पिक करना। अब सवाल ये था, सर क्या ये आइडिया हमेशा काम करेगा? जरूरी नहीं है। एक काउंटर एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर देखिए, हमें ये नोड वर्टेक्स सोर्स से स्टार्ट करना था, और प्रॉब्लम है कि हमें लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढना है, वो पाथ जिसकी कॉस्टिंग सबसे ज्यादा हो। तो अब स्टेज 1 में जब ये देखेगा, लेफ्ट में देखिए नजर आ रहा है 3, राइट में नजर आ रहा है 12, हम सोचेंगे क्या करें यार, 12 बेटर लग रहा है, 12 चलते हैं। यू गो टू 12, फिर 12 पे देखेंगे ज्यादा कॉस्टिंग कौन सा, 6 वाला, यू कम टू 6, और आपने ये 7 + 12 + 6 वाला पाथ जनरेट कर लिया। बट अगर आप ग्लोबली पूरा प्रॉब्लम स्टडी किए होते, देन यू कुड हैव रिकॉग्नाइज कि यार 7 से अगर 3 पे जाके फिर 99 पाए होते तो ये मैक्सिमम वाला पाथ होता, ये एक्चुअल सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे ग्रीडी फेल हो रहा है। अब यहाँ फिर 2-3 बात सीखने को मिलती हैं। ग्रीडी यहाँ क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने लोकल सॉल्यूशन पे काम पहले किया। दूसरी बात, क्या ग्रीडी वापस आता है, दोबारा आके चेक करता है? नहीं, वापस नहीं आएगा। सर एक बार जो पॉइंट ले लिया फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कुछ केस में ग्रीडी फुल होता है, जो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ग्रीडी डज नॉट यूजुअली प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना, जनरली प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इसका आइडिया भी नहीं है, ये कोशिश नहीं कर रहा ऑप्टिमल सॉल्यूशन करने की। इसका पूरा पॉइंट है रीजनेबल टाइम। सो ये तो खैर एक्सेप्शनल केस हो गया। इन जनरल होता है ये है कि ये काफी हद तक बहुत क्लोज सॉल्यूशन जनरेट करता है ऑप्टिमल के, जब हम इसे डे टू बेसिस पे चलाते हैं, अलग अलग जगह अप्लाई करके देखते हैं। बट इसका मेन व्हाट शुड आई से, इसका मेन एक्स फैक्टर, इसका मेन फोर्टे क्या, इसका टाइम बहुत कम है। इसलिए ज्यादातर एरियाज में ग्रीडी कमाल कर रहा होता है जहां भी हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेवलिंग सेल्समैन का एक एग्जांपल मैंने लेने की कोशिश की। ये पूरा प्रॉब्लम स्टडी नहीं कर रहा, देख रहे देखिए 15, 10 और 25 में कौन सबसे छोटा है, 10 छोटा, आगे बढ़ते हैं। देन 20 और 2 में कौन छोटा है, आई थिंक 2 सबसे छोटा है, इट विल टेक 2। देन 2 से 19 और 7, ऑब्वियसली 7 छोटा है। नाउ यहाँ पर आप देखो ग्रीडी काम कर रहा है, तो कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। बट पूरा पॉइंट क्या है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, देखिए ट्रैवलिंग सेल्समैन, अगर इसको मैं डिटेल में पढ़ना चालू करूँ ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। ट्रैवलिंग सेल्समैन में बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज गोज अप टू एनपीसी, है ना, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। लेकिन ये क्योंकि हर बार एक एक सॉल्यूशन ही ले रहा है, तो ये इन जनरल ट्रैवलिंग सेल्समैन को सॉल्व करता है विद वेरी रीजनेबल स्टेप्स, बहुत कम स्टेप में। हालांकि अगेन हर बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन जनरेट करे गारंटी नहीं है। ये पॉइंट आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया। एक और मैंने एग्जांपल सोचने की कोशिश की, जैसे अगर शेयर मार्केट का आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, इट इज लाइक अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर पहले देखता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, लाइक वॉरेन बफेट, अगर आपने नाम सुना हो। तो दे गो एंड स्टडी अ कंपनी, कैसी कंपनी है, कैश फ्लो कैसा है, प्रिंसिपल्स कैसे हैं, कौन लोग इन्वेस्टर है, कौन लोग पैनल में बैठते हैं। लाइक सपोज यू इन्वेस्ट इन टाटास, तो फर्क नहीं पड़ता आज मार्केट ऊपर है नीचे, टाटा है तो अच्छा करेगा, वी नो कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। इस तरह से एक आइडिया हो सकता है ट्रेडर जो डे टू डे इन्वेस्ट करते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं। ये देखो आज कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अडानी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरह से। तो अगेन आई थिंक अप टू एन एक्सटेंट, नॉट प्रिसाइजली, ट्रेडिंग इज लाइक डूइंग ग्रीडी एल्गोरिथम। लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं विद एन इंटेंट की ग्लोबली ऑप्टिमल हो। एंड इन्वेस्टमेंट इज लाइक डीपी, जहां पर आप पूरा प्रॉब्लम पहले डिकोड करते हैं, यू गारंटी टू जनरेट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट सर दिस आइडिया विल टेक टाइम। तो ये स्लो चलता है ना। तो यहाँ पर अगेन वही लिख रहा हूँ कि जो फिलहाल सॉल्यूशन बेस्ट समझ आ रहा है उसको चूज करिए और फिर आगे बढ़िए, दिस इज आइडिया। एक और एग्जाम्पल मैंने लेने की कोशिश की, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेन पकड़ना है, यू ट्रेवल बाय मेट्रो और लोकल ट्रेन डेली। अब एक बड़ा डिलेमा है यार, इसमें बड़ी भीड़ है, अगली में जाएं कि एसी में जाए। अब ये लोग खड़े हुए इस इंतजार में, ट्रेन का गेट तो खुला है, ये सब बाहर वेट क्यों कर रहे हैं? शायद ये स्टार्टिंग स्टेशन है, यहां से ट्रेन बन के चलेगी। अभी एक ऑप्शन तो एसी में खड़े होकर चले जाओ, एक ऑप्शन है कि अगली का वेट करो, हो सकता है उसमें सीट मिल जाए ना। मैं इस मेट्रो में जाऊं या अगली में, ग्रीडी से कि चला जा भाई, अगले का भी भरोसा नहीं है। फिलहाल जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है, मेट्रो खड़ी हुई है, सामने सीट है कि नहीं है, कम से कम टाइम पे तो पहुंचोगे, दिस काइंड ऑफ एन आइडिया। तो जो अभी आइडिया है उसको चूज करें, फिर आगे बढ़े, दिस इज ग्रीडी आइडिया।
अगेन डिफरेंस मेरे ख्याल से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर मेन डिफरेंस हम देखें ग्रीडी में और डायनेमिक में, तो आइडिया यही है कि डायनेमिक जो है वो एग्जॉस्टिव है, गारंटी करता है सॉल्यूशन का, स्टेज बाय स्टेज बिल्कुल डिकोड करेगा, प्रॉब्लम होगा तो वापस आएगा, फिर से अपने आप को करेक्ट करेगा। बट ग्रीडी ऐसा नहीं करता। कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज। जैसे यहां से अगर आप देखें, सपोज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए और आपसे कोई बोले कि बताओ मैक्सिमम की तरफ जाना है, मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ से ऊपर जाते 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 फॉर एग्जांपल स्मॉल एम पे ग्रीडी पहुंचेगा और यहाँ जाकर रुक जाएगा, है ना। कहता ना मेंढक अपनी दुनिया के शेर है। अब वो लेफ्ट में देखेगा छोटा, राइट में देखेगा छोटा, ग्रीडी विल से कि मिल गया ऑप्टिमल मिल गया। बट फैक्ट ये है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन बहुत दूर था, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको एग्जाम्पल दिखाया, और इस तरह के केस में ग्रीडी फेल हो रहा है ना। तो एक मुझे लगता है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी कि कैसे ग्रीडी काम करता है, क्या इसका अप्रोच है। मुझे क्लियर तब होगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब मुझे पता लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। एक होमवर्क क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ग्रीडी अप्रोच इज यूज्ड विद, कहाँ यूज किया जाता है, मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इट इज यूज विद डिसीजन प्रॉब्लम्स इन जनरल, और दिस इज यूज विद ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर आपने बात समझी हो तो इसको आंसर करिए कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट करके बताइए, तो मुझे समझ आएगी कम से कम आप तक तो मेरी वीडियो ये पहुंची है। इसी तरह साथ देते रहिए, प्यार बनाए रखिए। आने वाले टाइम में और शानदार कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूंगा, इसी तरह रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।